दोस्तों पहले एक वक्त था जब हमें साल भर कई सारे सीजन्स देखने को मिलते थे। समर, विंटर, स्प्रिंग वगैरह ऐसे कई सारे सीजन्स थे। लेकिन अभी एक ऐसा वक्त आ चुका है कि हमें साल भर सिर्फ रेनी सीजन देखने को मिल रहा है। अभी सर्दी होना चाहिए कैलेंडर के हिसाब से, और थोड़ा बहुत सर्दी है भी, लेकिन साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। तो ये जो कंडीशन है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारे बर्ड्स के लिए। मेरे खुद के एक दोस्त के इसी सीज़न की वजह से, इस अजीबोगरीब सीज़न की वजह से उसके कई सारे हाई ब्रीड के लव बर्ड्स मर चुके हैं। करीब 70,000 रुपीज़ का उसका नुकसान हो चुका है। और ऐसे सिर्फ वो अकेला नहीं है, बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिसके कई सारे बर्ड्स इस टाइम पर इस अजीब सीज़न की वजह से मर रहे हैं। तो इस वक्त आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, अच्छी तरह से आपको आपके बर्ड्स का ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल सही रहेंगे। तो उसी सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट इस चैनल पर बनाते रहते हैं हमारे बर्ड्स के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों अभी जो सीज़न है, सर्दी का मौसम है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ब्रीड होता है बर्ड्स का। इस वक्त सबसे अच्छी तरीके से जो हमारे बर्ड्स है वो ब्रीड करते हैं, उसके एग्स ले करते हैं, उनमें से चिक्स निकलते हैं। तो इस वक्त उनका ब्रीडिंग सीजन चलता है। लेकिन जब इस वक्त बारिश होती है ना, तब कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आप सबको पता है कि जब बारिश का मौसम आता है तब बर्ड्स का एक्चुअल में कैलेंडर के हिसाब से साल के जिस वक्त बारिश का मौसम होता है, जब वहाँ उस वक्त बारिश होता रहता है बहुत ज़्यादा, तब आप देखोगे कि बर्ड्स का जो बीमार होने का चांस है वो भी बढ़ता रहता है। तो इस वक्त क्या होता है कि जो दूसरे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पनपते हैं जब बारिश होता है तब। क्योंकि बारिश का सीज़न जब आता है, जब बारिश होता है, तो ह्यूमिडिटी जो होता है, जो हमारे वेदर के अंदर, जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो बैक्टीरिया वायरसेस है उनका बढ़ना बढ़ जाता है और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी पनपते रहते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस में हमारे जो बर्ड्स हैं वो बीमार होने लगते हैं और धीरे धीरे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कई सारे जो बर्ड्स हैं जो जिनका इम्यूनिटी अच्छा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो बच जाता है, लेकिन ब्रीडिंग पर असर पड़ता है। ब्रीड खराब होता है, मतलब चिक्स को जो होते हैं उनको ठीक तरह से उनको केयर नहीं करते, या फिर एग्स जो है उन पर अच्छी तरह से इंक्यूबेशन नहीं होता, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इस वक्त आपको अच्छी तरह से कुछ चीज़ें अच्छी तरह से आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला जो काम आपको करना है कि आपका जो केज है, उस केज को पहली बात तो आपको ध्यान देना है। बारिश हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, अभी सर्दी का सीज़न है, तो अच्छी तरह से पहले आपके जो बर्ड का केज है उसको कवर करके रखिए। किसी भी हालत में जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं आनी चाहिए। जब बारिश होता है तो कभी कभी ठंडी हवाएं भी चलती रहती है, तो उसके वजह से वो हवा अगर बर्ड्स को लग गया तो वो उनका बीमार होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे ही इस टाइम पर तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश जब होती है तब वैसे ही बर्ड्स बीमार पड़ जाता है। अब सर्दी का जो हवा है, जो कोल्ड विंड है, उससे अगर वो बीमार हो गए तो इस वेदर की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हालत में वो पहुंच जाएंगे। तो पहली बात आपको ध्यान देना है कि अच्छी तरह से बर्ड्स केज को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। कहीं से भी थोड़ा सा भी जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो काम आपको करना है कि आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि आपका जो बर्ड केज है वो पूरी तरह से साफ़ सुथरा है। किसी भी हालत में वहाँ पर अब कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ब्रीडर का एक मानना होता है कि सर्दी का मौसम है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बर्ड केज गंदा हो रहा है, होने दो, ज़्यादा हम 2 हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेंगे, इस वक्त तो ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस पनपते नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी जो सीज़न है, अभी जो कंडीशन है, बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। और वैसे ही अगर सर्दी के मौसम में बर्ड्स थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं रहते, ठीक है, उनका शरीर, उनका इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा बढ़ गए केज के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा हो सके हफ्ते में, अब इस वक्त तो हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2-3 बार आपको क्लीन करना चाहिए पूरा का पूरा केज। उनका जो खाने का या पानी का पॉट है वो हर रोज़ साफ़ करना होता है। और जितना हो सके आपके बर्ड का केज और मटकी भी, जो जिस मटकी पर वो एक ले कर रहे हैं, उन मटकियों को भी आपको साफ़ कर लेना चाहिए इस वक्त। और साफ़ करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अच्छी तरह से पानी से सब धो दो, बिल्कुल नहीं। पानी से अभी इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त इनका जो ह्यूमिडिटी होता है एयर में, ये बहुत ज़्यादा वैसे ही बढ़ा हुआ है। अब अगर आप पानी से अच्छी तरह से सब कुछ धोकर अगर आप फिर से केज के अंदर रखोगे, या केज को अगर अच्छी तरह से पानी से साफ़ करोगे, तो धीरे धीरे केज के अंदर का ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगा।
ह्यूमिडिटी बढ़ने से एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि इस केस में कि जो फीमेल बर्ड्स है जो उनके बच्चों को जो उनको खिलाना होता है वो बंद कर देते हैं। मतलब जो फीमेल बर्ड्स होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, वो मटकी में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो फीमेल बर्ड्स है या फिर पेरेंट्स बर्ड्स है वो बाहर आ जाते हैं मटकी में से या फिर बॉक्स में से। तो चिक्स जो होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई खिलाने वाला नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है जब अगर ह्यूमिडिटी केज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करना है, तो आप पूरी तरह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। तो जितना हो सके पानी अंदर, मतलब किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरह से धोकर सुखाकर ऐसे मत रखिए। आप बस जितना गंदगी है उसको अच्छे से झाड़ू से हो या किसी भी चीज़ से हो, मतलब सूखा हालत में आपको उसको क्लीन करना है। आपको पानी ज़्यादा, मतलब पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, जो आप पानी का पॉट उनको दे रहे हो पीने के लिए, वो पानी जब वो पी रहे हैं तो उसमें से पानी कभी कभी याद हो कि छरक कर बाहर निकल आकर गिर जाता है। ठीक है, तो फ्लोर जो होता है, केज का जो फ्लोर होता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतना डिसेंट अमाउंट करके पानी देना होता है कि अगर वो पिए तो ज़्यादा पानी बाहर छल के ना आए। कभी कभी आप उपाय कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बड़ा एक पॉट लीजिए, उसके अंदर छोटे पॉट में आप पानी दीजिए। तो इससे क्या होगा, छोटे पॉट में से जब वो पानी पिएंगे तो वहाँ से पानी अगर बाहर भी गिरे तो बड़े पॉट के अंदर वो मतलब जमा जाएगा। तो आप उस पूरे पॉट को दोनों को ही बाहर निकाल कर ला सकते हो, तो केज के अंदर फ्लोर पर कोई पानी नहीं गिरेगा। तो ये आप एक अच्छे से ये एक व्यवस्था आप कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है वो है लिवर टॉनिक। जी हाँ दोस्तों, लिवर टॉनिक जो होता है इस वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लिवर टॉनिक और अगर शेफाई हयात आपके पास है तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके, मतलब आप 50 ml पानी लीजिए, उसमें 10 ड्रॉप करके दोनों मेडिसिन, शेफाई हयात और जो लिवर टॉनिक है वो हिमालय का लीफ 52 मैं इस्तेमाल करता हूँ। दोनों मेडिसिन 50 ड्रॉप्स, मतलब 50 ml पानी में 10 ड्रॉप करके आप प्रोवाइड कीजिए। तो ये हफ्ते में 3-4 दिन आप अभी दे सकते हो, क्योंकि इस वक्त इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लिवर टॉनिक होता है ये इनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग रखता है। और इस सर्दी के मौसम में इनके शरीर में जो अकड़न जैसी आ जाती है ना, कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते या फिर सुस्त पड़ जाते, ये चीज़ नहीं होता। इसके लिए लिवर टॉनिक देना ज़रूरी है। और शेफाई हयात इनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, इनकी इम्यूनिटी को ग्रो करने में मदद करता है, इनको एक्टिव रखने में मदद करता है, और जो दूसरे विटामिन और मेडिसिन आप दे रहे हो उसको एम्पलीफाई कर देता है। मतलब हर मेडिसिन का जो अच्छा चीज़ है उसको बढ़ा देता है ये जो शेफाई हयात ये मेडिसिन। तो आप इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करते रहिए हर हफ्ते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ आपको नियमित रूप से इस वक्त देना होता है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, वो आप ग्लोबीप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो, एम्बीप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ अब जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन मेडिसिन भी है इनको भी आपको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करना होगा। सभी मेडिसिन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों कभी कभी इस वक्त जो होता है बर्ड्स का लूज मोशन का एक समस्या हमें देखने को मिलता है। लूज मोशन का आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और कभी कभी गंदा मटकी जो होता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वो कैसे वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।